हेलो डियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस। क्या सिलेबस है, कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम मतलब पैटर्न कैसा होगा पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश का पेपर क्लास 12th का 100 नंबर का होता है और वो क्लास 10th का भी होता है। मतलब यहाँ पर 100 नंबर को आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। और सेक्शन है ये 4 सेक्शनों में डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन रहेगा रीडिंग का, दूसरा सेक्शन रहेगा राइटिंग का, और तीसरा सेक्शन रहेगा ग्रामर का, चौथा रहेगा आपका लिटरेचर का। चलिए सबको समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और सेक्शन ए में आपको वन लॉन्ग अनसीन पैसेज आएगा। मतलब एक पैराग्राफ आएगा, एक पैसेज आएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, वो कहीं से भी आ सकता है। ऐसा पैसेज आएगा, वो आपकी बुक से नहीं आएगा। उसमें आपके 4-5 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के, मतलब 15 मार्क का होगा। पहला सेक्शन ए रीडिंग का 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। पहले 4 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो इसी पर बेस्ड होंगे, इसी पैसेज पर बेस्ड होंगे। ये अनसीन पैसेज होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। 4 और 3 मीनिंग आएंगी आपकी 5वें क्वेश्चन में। 3 मीनिंग आएंगी 1-1 नंबर की। टोटल आपके हो गए 15 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग। राइटिंग में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा तीसरा। इसमें होगा आर्टिकल लिखना होगा आपको, डिस्क्रिप्टिव मतलब विवरणात्मक, किसी चीज का आपको विवरण देना होगा। और आर्गुमेंटेटिव मतलब विवादात्मक है। और ऑटोबायोग्राफिकल या अपना जीवन पर, अपने आप का जीवन परिचय, आप अपने आप के बारे में लिखना होगा, अपनी बायोग्राफी लिखनी होगी अपने आप की। 100 से 150 वर्ड में। 100 से 150 वर्ड ज्यादा वर्ड नहीं होते, आराम से लिख जाता है। और ये आपका 10 नंबर का होने वाला है। और तीसरा क्वेश्चन होगा आपका लेटर टू द एडिटर। कंप्लेंट लेटर हो सकता है, बिजनेस लेटर हो सकता है। मतलब बिजनेस लेटर में आएगा प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, किसी चीज बुकिंग और कैंसिलेशन के लिए, मेकिंग इंक्वायरी, किसी चीज की इंक्वायरी के लिए, एक्सेट्रा। ये भी 10 नंबर का होगा। ये आपको अच्छे क्रम में लिखना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतने वर्ड का लिखना, बस बहुत अच्छी तरह लिखना है। चाहे आपको ये 50 शब्द का ही क्यों, 50 वर्ड का ही क्यों ना लिखें, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से डिजाइन से लिखना है जैसा लेटर लिखा जाता है। तो 10 नंबर का ये होने वाला, 10 नंबर का ये होने वाला आपका। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर। ग्रामर के सेक्शन में चलते हैं। ग्रामर में आपका क्या होने वाला है, 10 क्वेश्चंस। पहले तो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, मतलब आपको टिक मार्क करना होगा। और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब एक लाइन में समाप्त होने वाले आंसर वाले क्वेश्चन, बेस्ड ऑन नरेशन, जो नरेशन पे बेस्ड होंगे, सिंथेसिस पे बेस्ड होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पर, सिंटैक्स पर, वोकैबुलरी पर, और आइडियम्स एंड फ्रेजेस में, मुहावरे और लोकोक्तियों में, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, और ये एंटोनिम्स है, एम्ब्लम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, और होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब एक जैसी 2 मीनिंग होती हैं, उनमें शायद डिफरेंस पता करना पाया, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा होमोफोन्स क्या होता है। आपको इससे इतनी ग्रामर से आपको ये आएगा। और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आएगा, ये होगा आपका 5 नंबर का। और ये जो होगा जो क्वेश्चन 4 होगा, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 नंबर के होंगे। तो आपका ये 20 नंबर का होगा। 20-5 25 आपका ग्रामर का सेक्शन हो गया 25 नंबर का। ये 25 नंबर का हो गया आपका। और ये वाला सेक्शन हो गया आपका 15 नंबर का, ये 20 नंबर का, ये 25 नंबर का। अब चलिए चौथा सेक्शन देखते हैं, लिटरेचर। जो हमारी किताब होती है, इंग्लिश की बुक होती है, उससे लिटरेचर आएगा आपका 40 मार्क्स का। सबसे पहले टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो टेक्स्ट प्रोज देखते हैं, प्रोज में क्या आएगा।
प्रोज में आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको 2 लाइनों में देना है, 2 या 3 लाइनों में दे सकते हैं, इससे ज्यादा 3 लाइनों से ज्यादा में आपको नहीं देना है इसका आंसर। ये 2 होंगे तो ये 4 नंबर के 8 4 8 नंबर का ये 6वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको देना है 8-10 लाइनों में इसका आंसर, 8-10 लाइनों में आपको इसका आंसर देना है 7वां। मतलब आपको कुछ अनर्गल नहीं लिखना, जितना आपको बनता है हिसाब से कि आपको लगे कि हाँ ये आपका लॉन्ग हो गया तो आपको 8-10 लाइनों में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अगर आपको अच्छा तरह बनता है तो आप 2-3 पेज भर दो इसी में, तो ये यहाँ पे ऑड लगेगा और एग्जामिनर एकदम इरिटेट हो जाएगा, आपको सारा नंबर ना दे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये 7 नंबर का होगा आपका। 7 नंबर काफी नंबर होते हैं, ये आपका 1% है, मतलब जो आपका 100% बनेगा, 100% मार्क होते हैं उसमें 1% से भी ज्यादा है, 1.5% है ये, इसी से आपका 1.5% बनेगा। फिर पोएट्री में देखते हैं, पोएट्री से क्या आएगा। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, मतलब आपका पोएट्री से किसी भी पोएट्री से आपका 4-6 लाइन निकल के यहाँ पे रख दी जाएंगी और उसी से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब ये आपकी किताबी से एक पोएट्री में से 5-6 लाइन आपको निकाल के यहाँ पर रख दिया जाएगा, फिर उसी से आपको पढ़कर, उसी को आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़कर उससे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। वहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार की पहचान करने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आपको उसमें अलंकार कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्ड है, उसमें कौन सा एपियर कर रहा है फिगर ऑफ स्पीच, वो आपको देखना होगा। सिमली है, सिमली को जैसे मान लो हिंदी में हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार है, मेटाफर है, रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन अलंकार, मतलब पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ऑक्जीमोरोन है, ऑक्जीमोरोन शायद है, हाँ ऑक्जीमोरोन शायद विरोधाभास है। अपोस्ट्रोफी आश्चर्यजनक होने वाला, हाइपरबोल बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात में कहना, बहुत बड़ा शब्दों में बहुत छोटी बात कहना हाइपरबोल होता है। और उन को यही आपको आपके क्लास टीचर से पढ़ना, आपके इंग्लिश के टीचर से आपको वो आपको लिखाएंगे, और नहीं तो यूट्यूब पे जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। पोएट्री में 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के होंगे। और आप थोड़ी एक और क्वेश्चन आएगा पोएट्री में, वो होगा सेंट्रल आइडिया का। किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपको पोएम 2-3-7 पोएम दी जाएंगी, आपको कहा जाएगा कि किसी एक का इसका सेंट्रल आइडिया लिखो। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया कम से कम 4 सेंट्रल आइडिया आपको रट के जाने हैं, और उनके कंपोजर जो उनके रचयिता हैं, मतलब लेखक है जिन्होंने वो मतलब कहानी नहीं, वो पोएम लिखी है, जिन्होंने वो रची है, जिसने कंपोज किया है उसको, उसका नाम भी आपको याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना सप्लीमेंट्री रीडर पर। ये आ गया आपका विस्टास बुक है जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर में, इसमें भी आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो आपकी 3-4 लाइन में लिखना है। इनके आंसर 3-4 से ज्यादा लाइन में नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, और अगर 2 या 3 लाइन में हो तो और ही बढ़िया। ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के होंगे, तो आपके टोटल यहाँ से 8 नंबर हो जाएंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका 7 नंबर का आएगा। ये आपको 8 लाइन में देना है, 8 या 9 लाइन में ज्यादा से ज्यादा। और चलिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, इसमें आपको बुक्स भी प्रेफर की गई हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। फ्लेमिंगो में पहले सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट बुक में, प्रोज में देखते हैं। प्रोज में देखना है लास्ट लेसन पढ़ना है आपको, लॉस्ट स्पायरिंग पढ़ना है, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैंकेज,
इंटरव्यू का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ना है, गोइंग प्लेसेस पढ़ना है। आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं प्रोज से, और इनके ये जो लेखक हैं इनको जरूर याद करना है आपको, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ये अगर आपने मतलब क्वेश्चन लिखा और आपको उसका आंसर 2 लाइन ही लिख पाया, तो आप तीसरी लाइन में ये लिख सकते हैं, दिस लेसन इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट, अनीस जंग, विलियम डगलस, कोई भी, मतलब अगर इंडिगो आया तो लुई फिस्चर। आप ऐसे आपको एक लाइन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे मान लो आप एक लाइन का नहीं बनता है क्वेश्चन, आपको लगता है क्वेश्चन में आंसर की लाइन अभी कम है। फिर देखते हैं पोएट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। पोएट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर में है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर। और आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब 3, पहला, दूसरा और तीसरा। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, वो सेंट्रल आइडिया के लिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको केवल 3 का ही पढ़ना है। केवल आप 3 का ही बहुत अच्छी तरह से सेंट्रल आइडिया पढ़ लें। 2 को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपको 3 तो ऑप्शन दिए जाएंगे, और उन 3 ऑप्शन में तो ये 3 में से कोई एक ना एक तो पक्का होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ये। तो आपको 3 ही पढ़ना, बहुत अच्छी तरह पढ़ना, और उनके ये कंपोजर जरूर याद करके जाना है। कीपिंग क्वाइट है पैब्लो नेरूदा का, और माई मदर एट 66 है कमला दास का, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स का। फिर चलिए अपना नेक्स्ट चलते हैं। विस्टार्ट सप्लीमेंट्री रीडर में आपको पढ़ना 3rd लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इतने 6 चैप्टर आपको यहाँ से पढ़ने हैं सप्लीमेंट्री रीडर से। और हाँ, एक नोट, नो बुक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय सब्जेक्ट टीचर। ग्रामर के लिए आपको यहाँ पर कोई भी बुक प्रेफर नहीं की गई है कि आप इस बुक से ग्रामर पढ़ें, वो सेंटेंस आएंगे इस बुक से आएंगे। वो सेंटेंस कहीं से भी आ सकते हैं, वो सेंटेंस किसी भी बुक से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी बुक प्रेफर नहीं की गई है, बस आपको चीजें पढ़नी है, और जो भी आपका आए क्वेश्चंस आए यहाँ पर, आपका जो भी क्वेश्चन ग्रामर में आए उसका आंसर आपको अपनी तरफ से देना है। ये नहीं है कि हमने ये बुक पढ़ी थी ग्रामर की, तो वो टेंस तो उस बुक में कहीं है ही नहीं, तो कैसे आ गया। टेंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे आप अगले वीडियो में।